नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इस समय बसंत ऋतु की बहार चल रही है। चारों तरफ हरियाले मौसम और कहीं पतझड़ हो रहे हैं तो कहीं नए नए फलों, कहीं नए नए कलियां निकल रही हैं, कहीं नए नए फूल। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लोग तो सैर करने जाते हैं पहाड़ों और झरनों में और वादियों में। हम तो भाई किसान के घर के हैं, किसानों की खेतियों में ही कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है अरसी, जो कि आज की जनरेशन में बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि के पेड़ पौधे के बारे में, खेती को या हरे भरे चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते कि किस चीज़ का है। अभी 8 साल के आज के जो भी जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि ये जैसे मटर है तो इसमें फल कैसे लगते हैं, और जो और भी चीज़ें हैं, धनिया कैसी होती है, कैसे होता है, आलू का बागान कैसे होता है, या फिर आलू की खेती कैसे होती है, और यह जो भी चीज़ें हैं। तो हम लोग तो ऐसे जनरेशन से हैं कि जो कि आज का जो मॉडरेशन चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी है कि कैसे क्या चीज़ें होती है, जो पुरानी चीज़ों में है उसमें भी क्या होती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है खेतों में घूम करके। अभी आलू की खुदाई चल रही है, आलू तैयार हो गया है। और ये धनिया का है पेड़, ये धनिया का है। और ये लहसुन लगा हुआ है। छोटे मोटे जो खेती बाड़ी होते हैं तो लोग अपने खाने पीने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर लिए होते हैं। और ये चना है, आप देख रहे हैं, ये चने का है। देखो चने का पेड़ है, ये तैयार हो रहा है, फल इसमें लग रहे हैं धीरे धीरे। ये पूरा यहाँ का बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। मूली, इतनी मोटी मोटी सी मूली तैयार हो गई है कि बहुत ज़्यादा। और ये सरसों का है और ये अरहर का है। तो चारों तरफ से ये सब्जियाँ और ये जो खेती है दिख रही है, हरे भरे। तो ऋतुओं में सबसे अच्छा ऋतु माना जाता है, शरद भी माना जाता है, बसंत ऋतु, जो कि चारों तरफ देख रहे हैं आप, पतझड़ हो रहे हैं तो नए नए कलिए निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारे क्या बोलते हैं कि होली भी आने वाली है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आज अपने खेतों में आए हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए। और ये देखिए आलू का है और ये मटर है। तो इस सीज़न में खेती में निकलने के बाद भी चीज़ें अच्छी लगती है कि आप खेतों में टहलने के बाद जो आनंद मिलता है ना, बहुत ही खूबसूरत आनंद होता है। और ये आप यहाँ पे ऐसे निकाल करके खा भी सकते हैं। तो यही है, जब भी अगर आपको मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, तो आप भी अपने गांव खेतों में सैर करिए। और ये भी मेथी है, धनिया है, अभी तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके। तो जो सुकून, जो चीज़ें आनंद है ना, इसमें शायद ही कहीं होता होगा। तो अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहिए। तो घूमने तो हम ट्रिप करने के लिए दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन शायद ही अपने गांव के खेतों में भी नहीं जाते होंगे। तो जो खेती बाड़ी कर रहा होगा उसको पता होगा कि कितनी चीज़ें होती है, कैसा नहीं। ये है बरसीम का पेड़, जो गाय को खिलाया जाता है। जैसे हम लोग को दाल चावल सब्जी रोटी है, उसके साथ अचार चटनी भी चाहिए होती है, वैसे गाय वगैरह जो होती हैं उनको भी ये उनकी अचार और चटनी की व्यवस्था है। ये हरियाली उसमें मिलाने के बाद वो अच्छे से चारा खाती हैं। और ये सरसों का पेड़ है। तो जो सच में जो किसान खेती बाड़ी करते होंगे वो इस चीज़ को बहुत भी अच्छे से महसूस करते होंगे। जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं, बढ़िया से एग्ज़ाम देते हैं और नतीजा पॉजिटिव होता है तो बहुत खुश होते हैं, वैसे जब किसान खेती बाड़ी करता है और उसमें टाइम से सिंचाई करना, खाद डालना, बीज डालना, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, जब हमारी फसल बन के तैयार होती है ना, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन में जब हम भी मतलब यहाँ पे रहते थे, हमने भी बहुत सारी खेती बाड़ी कर रखा है। तो जब हम साथियों, ये हमारा हरा भरा खेत है जहाँ पे हम टहलने के लिए आए हुए हैं। और ये हरे भरे मौसम में पहाड़ों में, झरनों में तो जाने का मौका, अवसर नहीं मिला, तो हम लोग अपने खेत में ही आ गए। लेकिन इसी मौसम में ट्रिप करने के लिए लोग पहाड़ों में, झरनों में या अन्य जगहों पे जहाँ पे जिसका पसंद होता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। पर हम लोग भाई ठहरे किसान के घर से और किसान है, तो हम लोग का जो सुकून है, जो आनंद है, वो इसी जगह पे है। तो हम तो जब भी छुट्टी पे आते हैं, मौका मिलता है तो अपने खेतों में ज़रूर जाते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो आज जो ये बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है, वाकई बहुत खूबसूरत ऋतु होता है। पत्ते झड़ते हैं, नए नए कलिए, नए नए पत्ते निकलना, और चारों तरफ से हरे भरे मौसम का जो एक खुशबू होता है, सच में बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। अब आप देखिए, जो खेती है, जो हरे भरे खेती पूरा तैयार हुआ है। और ये गेहूँ भी तैयार हो चुका है। लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद आपको सारे खेतों में सब फसलें कट जाएंगी, जिसका जो भी होता है मड़ाई गुड़ाई सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो खेती करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत आसान नहीं होता है।
कि खेती कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे बारिश का हो, गर्मी का, सर्दी का, हर मौसम में उसी मेहनत के साथ, लगन से के साथ खेती में काम करना, लगे रहना, तब ये जो फल होता है तब तैयार होता है। और जब किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर किसान का फसल खराब हो जाता तो कितना दुख होता है, निराश तो बहुत होते हैं। फिर भी अगले नए सीजन में फिर से उसी मेहनत के पास, उसी डेडिकेशन के साथ फिर से तैयारी करते हैं, फिर से वही खेती करते हैं। हम लोग को उनसे सीख लेनी चाहिए। हम लोग कोई भी चीज़ें करते हैं, अगर फेल हो गया या फिर सही नहीं हुआ तो हार मान जाते हैं कि अब नहीं करना, लेकिन सोचो फिर भी उतनी मेहनत के साथ किसान खेती करते हैं। तो आज के जनरेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते। हम लोग तो ऐसे जनरेशन के हैं कि जो आज मॉडरेशन चल रहा है इसमें भी जानते हैं, और जो बीत चुका है उसमें भी जानते हैं और चल रहे हैं। ये देखो चने का पेड़ है और इसमें चने कैसे फल लगे हुए हैं, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हम आपको दिखाएं, ये अरहल का पेड़ है और ये अरसी है और ये सरसों है। और अभी हम आपको दिखाएं मटर, और ये पूरा जो हरा भरा दिख रहा है धनिया है। तो मेरा ये पूरा बहुत अच्छा खेत है और हम तो जब भी टाइम निकालते हैं तो ज़रूर आती है। सरसों तैयार हो चुका है और ये देखो इसमें मटर का फल लगा हुआ है और ये तैयार हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं, हम भी जब भी मौका मिलता है हम तो आते हैं, अपने खेत में ज़रूर डालते हैं। ये बरसीम है जो गाय के लिए खाने के लिए है। तो कुल मिला के जब भी मौका मिले खेतों में आने का तो ज़रूर आइए, घूमिए टहलिए, अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खेती बाड़ी में टहलने के लिए। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों से सीख लेनी चाहिए, आनंद ढूंढना चाहिए। अगर हम आनंद ढूंढेंगे और सीख लेंगे तो हर जगह मिलेगी। तो यही इतना कहना है। तो जो खेती बाड़ी करने वाले होंगे उन लोगों को पता होगा कि इतना अच्छा लगता होगा। मेहनत तो खैर करना पड़ता है, लेकिन खुशी भी मिलती है, स्वस्थ भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक की नमस्कार, जय हिंद।